आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में आइटम्स एंट्री के साथ यानी कि मेडिसिन एंट्री के साथ जो बैच मैनेजमेंट होता है वो कैसे करेंगे। यानी कि आपको पता ही है कि हर एक मेडिसिन का अलग अलग बैचेस होते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि एक मेडिसिन के जो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होते हैं उसको मैनेज कैसे करेंगे। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेडिसिन लाइन में फार्मेसी सेक्टर में बैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम बैच मैनेजमेंट से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है और आप अपने मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस में स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि अगर आप भी मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस को कंप्यूटर करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, अपने स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमारे इस सॉफ्टवेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए फटाफट से लाइव प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि कैसे हम आइटम्स एंट्री के साथ यानी कि मेडिसिन नेम के साथ बैच को कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारे सामने ये फार्मेसी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस ओपन करके आ गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपके स्टोर का जो नेम होता है वो यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो करेगा। तो बस इस पे हमें डबल क्लिक करना है और इस तरह से हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लॉग इन क्रेडेंशियल्स देंगे लाइक दिस और उसके बाद हम डबल एंटर प्रेस और इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि फार्मेसी सॉफ्टवेयर में आइटम्स एंट्री के साथ साथ बैच मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अपना अपना बैच होता है और वो बैच के अकॉर्डिंग सेल होता है। तो आज हम आइटम्स एंट्री में बैच मैनेज करना सीखेंगे, कैसे बैच मेंटेन होता है और एक ही मेडिसिन के डिफरेंट डिफरेंट बैचेस कैसे क्रिएट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि जब भी अगर आप सॉफ्टवेयर लेते हैं और आपके पास अगर पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है तो हमने आइटम्स एंट्री करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइटम्स की एंट्री की हुई है। तो इससे क्या होता है कि हम अपना ओपनिंग स्टॉक बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू शॉप आपने स्टार्ट किया है और आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको परचेज एंट्री करना चाहिए। तो फिलहाल हम एक आइटम्स एंट्री में भी स्टॉक के साथ बैच मैनेज करना सीखेंगे और परचेज एंट्री में भी आइटम्स नेम के साथ बैच मैनेज करना सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ जो हमने बैच मैनेज करना होता है वो हम कैसे करेंगे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक आइटम, एक मेडिसिन का नेम क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसका बैच मैनेज करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि एसीलॉक 50 mg लाइक दिस। अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर ये स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में 10 मेडिसिन आता है तो हम 1x10 लिख सकते हैं और ये अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि पहले बताया हुआ है। टैब्स पर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। और अगर आप स्ट्रिप में सेल करते हैं, आपको रिटेल सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोड हर एक मेडिसिन का दिया रहता है। नेम आप मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप जनरल भी छोड़ सकते हैं। ग्रुप नेम भी आप मैनेज कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स डिटेल्स 18%, मैन्युफैक्चरिंग बाय स्किप कर सकते हैं, शॉर्ट नेम आप दे सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। सेल्स हेड, परचेज हेड, आइटम्स कोड, लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। मैं फिलहाल इन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो है आइटम्स के साथ हम बैच नंबर कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम मेडिसिन की एंट्री करते हैं तो हमें जो बैच होता है वो सिर्फ एक बार ही मेंटेन करना होता है। उसके बाद आप जब भी मेडिसिन खरीदते हैं तो वो मेडिसिन की एंट्री आपको दोबारा नहीं करनी है, आपको सिर्फ बैच नंबर चेंज करना होता है। तो वो चीज आज हम करके देखेंगे कि कैसे ये चीजें। अब जैसे एसीलॉक 50 mg का अगर हमने मेडिसिन क्रिएट कर लिया है तो अब ये मेडिसिन अगर हम किसी भी सप्लायर से परचेज करेंगे तो बैच नंबर जो है वो हमेशा अलग अलग हो सकता है। तो हमने मेडिसिन का नेम सेम रहेगा लेकिन बैच नंबर अलग होगा। तो आपको मेडिसिन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैच नंबर चेंज करना है। और एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान देना है कि मे भी बैच नंबर के साथ उसका एक्सपायरी डेट, उसका रेट, ये सारी चीजें चेंजेस हो सकती हैं। तो
हमने क्या करना है कि मेडिसिन का नेम वही रह जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपने एक बार मेडिसिन की एंट्री कर दी, उसके बाद आपको सिर्फ बैच मेंटेन करना है और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सारा रिपोर्ट्स क्रिएट करता है कि आपने कितना सेल किया है, क्या आपका स्टॉक रह गया, किस सप्लायर से आपने किस रेट में खरीदा, कस्टमर को किस रेट में सेल कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, आपका एक्चुअल स्टॉक क्या है। तो इन सभी चीजों के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका मेडिकल, फार्मेसी, इन सब से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि आइटम्स एंट्री करना, परचेज एंट्री करना, सेल एंट्री करना, रिटेल सेल का बिल बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाना, इनवॉइस जनरेट करना, ये सब के बारे में हमने डिटेल्ड में आपको वीडियो बनाया हुआ है। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और शेड्यूल H1 नारकोटिक्स, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फिलहाल चलिए जल्दी से हम लोग बैच नंबर पे चलते हैं। तो फिलहाल इसका बैच नंबर हम मेंटेन करते हैं लाइक दिस। डेट स्किप कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट हम यहाँ पर दे सकते हैं लाइक 2024। इसका मतलब मैंने हमेशा आपको बताया, जो बेसिक रेट होता है, जो रेट आपको सप्लायर लगा करके देता है विदाउट जीएसटी, विदाउट एनी अदर चार्जेस। पीटीआर हमेशा आपका सेल प्राइस होता है, जिस प्राइस में आप अपने कस्टमर को सेल करते हैं, जो एज इट इज मेंशन होता है। तो अगर आप एमआरपी पे सेल करते हैं तो आपको एमआरपी और पीटीआर आपका हमेशा सेम हो जाएगा, और अगर आप कुछ कम करके सेल करते हैं तो वो आप यहाँ पे रेट डिफाइन कर सकते हैं। पीटीआर इज योर सेलिंग प्राइस। ऑल राइट, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट और पीटीएस आप हमेशा सेम रख सकते हैं, या फिर पीटीएस के ऊपर जो जीएसटी लग करके आता है या फिर कोई अदर सर्विस चार्जेस लग करके आता है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने पीटीएस और कॉस्ट सेम रखा है एज इट इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीआर हमारा सेलिंग प्राइस है, एमआरपी जो एज इट इज मेडिसिन पे दिया होता है। तो आज के डेट में आपके पास इस बैच नंबर का स्टॉक एज फॉर एग्जांपल 100 है, और लूज में भी अगर आपके पास मेडिसिन है तो सॉफ्टवेयर का यही बेनिफिट है कि अगर आपके पास लूज में भी मेडिसिन है, 2-4 टैबलेट्स खुले में भी है, तो उसका भी सारा हिसाब किताब स्टॉक सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है। एनीवे हम ओपनिंग वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब है कि इतने रुपए का माल, इतने रुपए का मेडिसिन आपके पास पड़ा हुआ है। अगेन करेंगे, ये पोर्शन नीचे आ गया, इसका मतलब कि इस बैच नंबर की एंट्री हो चुकी है, बस हमें सेव करना होता है। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि इसी मेडिसिन का लाइक एसिलॉक 50 mg का एक दूसरा भी बैच आपके पास होगा, और उस बैच में भी आपके पास उसका एक्सपायरी डेट अलग हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सपायरी डेट 25 है, इसका रेट भी अलग हो सकता है, आपको सप्लायर ने रेट लगा के दिया है, या फिर सेम हो सकता है। तो जो भी एज इट इज आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ओपनिंग पैक्स, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं, तो अगर ये हमारे पास 50 लूज में कुछ भी नहीं है तो स्किप करेंगे, एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। तो ये 2 बैच में हमारे पास सेम मेडिसिन पड़ा हुआ है। तो जब इसको हम सेव, तो ये आइटम हमारा, ये मेडिसिन का नेम हमारा सेव हो चुका है। तो जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास 2 एंट्रीज आएंगी कि बैच 1, बैच 2। तो आप जिस बैच में भी सेल कर रहे हैं वो आप आराम से सेल कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर में बारकोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप बारकोड के थ्रू जैसे ही आप बारकोड से स्कैन करेंगे उसके बाद सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो बैच नंबर ले लेगा। तो आपको सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रिटेल सेल बारकोड बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी काम करता है। एनीवे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से इसको क्लोज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है अलग अलग बैचेस में, तो वो आप आइटम्स एंट्री में जाकर के अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यू शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको आइटम्स एंट्री ना करके आप सीधे परचेज एंट्री में जा सकते हैं, और जो भी बिल आपके सप्लायर से मिला उसको आप परचेज एंट्री में चढ़ाएंगे, स्टॉक आपका ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। और यहां पर भी आप बैच नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं सेम मेडिसिन का आपको बैच क्रिएट करके दिखाता हूं। देखिए हमने परचेज एंट्री करना भी यहां पर बहुत आसान है, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप जरूर चेकआउट करें। और सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपके पास कैसा भी क्वेरीज हो तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। हमारी कोशिश रहती है कि हर तरीके से हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराएं।
एनीवे परचेज एंट्री के लिए हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो परचेज करा है वो डिफरेंट डेट में किया है, तो वो डेट भी आप यहाँ पर कस्टमाइज तरीके से लिख सकते हैं और जैसे ही करेंगे यहाँ पे उस डेट का क्या डे है ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद टर्म्स आता है कि आप अगर उधार में खरीद रहे हैं तो क्रेडिट और अगर आप कैश में खरीदते हैं तो कैश। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी परचेज करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैश करता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद जिस पार्टी से आप परचेज करते हैं उस पार्टी का आप सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू पार्टी बनाना है तो ऑलरेडी हमने बताया हो कि आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, आप न्यू सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। तो एनीवे इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और इस तरीके से इस पार्टी को हमने सेलेक्ट कर लिया, सीरीज आ गया। ये सारी को हम स्किप कर सकते हैं। ये जो आपका बैलेंस ड्यूज है यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रॉपर वे में बताता है कि क्या बैलेंस रह गया पार्टी का, सब कुछ आपको क्लियरली बताएगा। यहाँ पे अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ड्यू डेट वगैरह आ रहा है। इन सभी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल में हमने पहले बताया हुआ है। फिलहाल हम बैच नंबर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो करेंगे और यहाँ से हम उसी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे जो मेडिसिन की हमने एंट्री ली थी। तो बस देखिए मैंने जैसे ही ACI लिखा तो हमारे पास एक एसी लॉक 150 mg का है और अभी जो हमने क्रिएट किया था वो 50 mg का है। तो देखिए मैं जैसे ही 50 mg को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ हमारे सामने वो दोनों बैचेस आ गए। तो ये कौन से बैचेस है जो कि हमने ओपनिंग स्टॉक में बनाया था। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताएगा कि ये बैच नंबर है, ये एक्सपायरी डेट है, ये PTS रेट था, किस रेट में आपको मिला है, MRP कॉस्ट और इसका स्टॉक क्या है आपके पास। आज के डेट में जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पे आपको मार्जिन दिखा रहा है कि आप अगर इसको सेल कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो एनीवे अगर मेरा इसी बैच में आया है तो मैं इस बैच को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर क्वांटिटी दे दूंगा, कितना क्वांटिटी हमने किया है, रेट वगैरह ऑटोमेटिक आएगा। और अगर अभी रेट चेंज होकर के आ रहा है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप करेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, कुछ डिस्काउंट अगर कंपनी ने दिया है तो मेंशन कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। टैक्स अमाउंट सब ऑटोमेटिक आता है। अगेन फिर से उसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सेम आइटम जो है आपको इस बैच में नहीं आया हो, किसी न्यू बैच में आया हो। तो न्यू बैच में अगर आपके पास आता है सेम आइटम तो आपको मेडिसिन नहीं बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ F3 बटन प्रेस करना है। ये देखिए मैंने जैसे ही F3 बटन प्रेस किया तो ये बैच नंबर का विंडो ओपन होकर के आ जाता है। तो यहां से क्या है कि आप एक नया बैच क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे जो हमने बैच बनाया था वो बैच बनाया था आइटम्स एंट्री में और अभी जो हम बैच बनाने जा रहे हैं ये बैच हम बना रहे हैं परचेज एंट्री में। तो यही दोनों में डिफरेंस है और ये भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं कि जैसे यहां पर एक बैच आया ये और इस डेट एक्सपायरी डेट आप मैनेज कर सकते हैं, जो भी एक्सपायरी डेट हो। देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ चेंजेस है तो आप चेंज कर सकते हैं। PTR भी ऑटोमेटिक आ रहा है और ये रेट अगर आपको 11 लग गया है तो आप यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। कोई बारकोड है तो आप फटाफट बारकोड से इसको स्कैन कर सकते हैं। किसी रैक नंबर में आपने मेंटेन करना है वो भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली जाकर के जनरेट। और ये देखिए बैच हैज बीन सेव्ड, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जस्ट आपको ओके क्लिक करना है और इसके साथ ये न्यू बैच आपका क्रिएट हो गया है। और अगर इस बैच में आपके पास 10 मेडिसिन आए तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्रेस करेंगे, अगेन एंटर एंटर एंटर। आप देखिए कितना आसान है, जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है और सारी एंट्रीज परचेज एंट्री बहुत ही प्रॉपर वे में होती है। तो आज आपने जान लिया कि एक ही मेडिसिन को आपको बार बार नहीं लिखना होता, सिर्फ लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आपको मेडिसिन मेंटेन करना है और वो मेडिसिन की लिस्ट भी हम आपको देते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ बैच नंबर मेंटेन करना होता है जो कि बहुत ही आसान है। अब ये हर एक बैच वाइज भी सॉफ्टवेयर स्टॉक को मेंटेन करके रखता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस बैच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन की क्या क्वांटिटी, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज करके रखता है। तो एनीवे फिलहाल मैं यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक और यहाँ पर ये हमारा परचेज एंट्री सेव हो चुका है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अब उस जितने हमारे पास बैचेज है तो इस बैचेस को देखेंगे कहाँ पे। तो देखिए दोस्तों क्या है ना कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। जस्ट आपको क्या करना है कि आपको आइटम्स पे जाना है, यहाँ पर आपको जिस आइटम के बारे में भी सर्च करना है आपको जस्ट यहाँ पर एसी लॉक मुझे सर्च करना है। मैंने एसी प्रेस करा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए एसी लॉक से रिलेटेड जितनी भी इससे रिलेटेड मेडिसिन के नाम है वो आ गए। बस मैं इस पे
डबल क्लिक करूंगा और जितने बैचेस हमारे बनते जा रहे हैं, जैसे 2 बैचेस हमने स्टार्टिंग में बनाए थे जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक था, और अभी हमने जो परचेज के टाइम पे स्टॉक बनाया वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। एक चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें तो हमने कुछ आइटम्स परचेज किया था क्वांटिटी, तो यहाँ पर ओपनिंग पैक्स 0 क्यों दिखा रहा है। देखिए यार, ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब भी आप कोई मेडिसिन पहले से अगर आपके पास अवेलेबल है और अगर आप उसकी परचेज एंट्री नहीं कर रहे हैं तो वो ओपनिंग पैक्स कहलाता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हो गया कि वहां से आपका मेडिसिन स्टार्ट हुआ है सॉफ्टवेयर में। और जो मेडिसिन आपने न्यू परचेज किया है और न्यू आप परचेज एंट्री कर रहे हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक में नहीं आता, वो कंप्लीट स्टॉक में आता है। तो कंप्लीट स्टॉक करने के लिए क्या है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे और जस्ट स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जिस मेडिसिन के बारे में आपको सर्च करना है जस्ट आप यहां से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए एसिलॉग 50 mg आ गया। जस्ट देखिए ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग वैल्यू, परचेज क्वांटिटी जो हमने परचेज किया वो आ रहा है यहाँ पे, परचेज वैल्यू यानी कि कितने रुपए का हमने परचेज किया, सेल क्वांटिटी, सेल वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी सेल नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि आज के डेट में हमारे पास ओवरऑल यानी कि सारे बैचेस को मिलाकर के क्या स्टॉक है वो आपको बता रहा है। क्लोजिंग वैल्यू यानी कि इतने रुपए का मेडिसिन हमारे शॉप में पड़ा हुआ है। अब इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसके बारे में और डिटेल में आप देख सकते हैं। देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर देखिए आपको सब कुछ क्लियरली बताएगा। अब क्लियरली बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक यानी कि सारे जो हमने 2 बैचेस बनाए थे उसका जो स्टॉक था वो था हमारे पास 150 स्ट्रिप्स और 4 टैबलेट्स खुले में। उसके बाद हमने परचेज किया 2, एक एग्जिस्टिंग बैच को परचेज किया था और एक हमारा न्यू बैच जो हमने न्यू यहाँ पे बनाया था वो बैच था और एक एग्जिस्टिंग बैच था। तो दोनों की जो क्वांटिटी हमने परचेज की ओवरऑल हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है 110 और अभी सेल कुछ भी नहीं हुआ है तो 0 दिखा रहा है। बैलेंस आज हमारे पास हो गया 260 यानी कि हमारे पास 150 पहले से ओपनिंग स्टॉक था, 110 हमने परचेज किया, आज के डेट में 260 स्ट्रिप और 4 टैबलेट्स खुले में। तो इतना आसान है, आप अपने स्टॉक को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। हर एक बैच वाइज आपको ये प्रॉपर वे में सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एनीवे फिलहाल इसको हम क्लोज करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रिंट का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, अपने फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इसको आप वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज का आपको प्रिंट करना, उसको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करना, पीडीएफ फाइल जनरेट करना, उसको व्हाट्सएप करना, ईमेल करना, सारी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आप अपने स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेक की सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। एनीवे फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे हम आइटम्स एंट्री के साथ अपना हर एक मेडिसिन का बैच मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो परचेज एंट्री करना हो या ओपनिंग स्टॉक आइटम्स एंट्री के साथ करना हो। सारा बैच मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है। अब इसमें मैं आपको ये भी बताता हूं कि सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट सेक्शन जो है वो बहुत ही वास्ट लेवल का, मतलब काफी डेप्थ में आपको बताया गया है। जैसे आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब के बारे में बहुत ही डेप्थ में, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इवन आपका स्टॉक रिपोर्ट भी बहुत ही डिटेल्ड में है यहाँ पर। इसके साथ आप जीएसटी रजिस्टर देख सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स भी ये ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो फिलहाल स्टॉक रिपोर्ट में जो अगर हम बैच मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टॉक रिपोर्ट में एक ऑप्शन आता है, वो आता है बैच वाइज स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि बैच वाइज स्टॉक में अगर हम क्लिक करेंगे और सेम मेडिसिन को मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए इस मेडिसिन में हमने 3 बैचेस हो गए, 2 बैचेस तो हमने ओपनिंग स्टॉक के टाइम बनाया था और एक बैच हमने परचेज किया था। ऐसे आपके मल्टीपल बैचेस हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी बैच की कुछ भी हिस्ट्री देखनी हो तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वाला बैच सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर एंटर एंटर, तो देखिए इस बैच का ना आपको डिटेल बताएगा कि क्या इसकी प्राइस थी, आपने कैश में खरीदा था या क्रेडिट में खरीदा था, कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, बैलेंस कितना रह गया, यानी कि सेल कितना हुआ और एग्जैक्ट बैलेंस कितना है। अब इसी तरह से अगर आपको दूसरे बैचेस के बारे में देखना है तो बस हम उससे सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर।
अगेन एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी परचेज नहीं किया तो नीचे में ब्लैंक आ रहा है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 104 था तो वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगेन इसी तरह से अगर आपको दूसरा बैच दिख रहा है तो इसको भी सिलेक्ट, ये भी हमने ओपनिंग स्टॉक में बनाया था तो ओपनिंग स्टॉक में शो होगा। अगेन ये देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक में 50 बनाया था तो यहाँ पे 50 शो हो रहा है। और उसके बाद हमने एक 100 क्वांटिटी परचेज भी की थी परचेज एंट्री के टाइम पे, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इन दिखा रहा है, यानी कि टोटल बैलेंस हमारे पास कितना हो गया 150। और ये आपको समझ आना चाहिए कि 150 कैसे आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 50 है और उसके बाद जो परचेज क्वांटिटी है वो है 100, तो 100 + 50 150, तो टोटल बैलेंस यहाँ पर हमें 150 शो हो रहा है। तो इस तरह से बैच वाइज भी आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टॉक तो आप मेंटेन कर ही सकते हैं, और हर एक मेडिसिन का आपको बैच मैनेज करना इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, चाहे आप ऑनलाइन वेबसाइट बनवाना चाहते हो या फिर ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहते हैं या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहते हैं, हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। आप एक जगह से मल्टीपल ब्रांचेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। ई कॉमर्स का भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आप अपने शॉप को, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सके। तो हर तरह से हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आपका मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, हमें जरूर कांटेक्ट करें।